राजन परीक्षित भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतार कौन कौन से हुए जरा ध्यान देंगे। पहला अवतार भगवान का हुआ है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार हुआ है। और दूसरा भगवान का अवतार हुआ है 12 अवतार। तीसरा भगवान का हुआ है नारद अवतार। चौथा हुआ है नर नारायण अवतार। पांचवा हुआ है श्री कपिल भगवान का अवतार। छठवां हुआ दत्तात्रेय अवतार। सातवां हुआ है यज्ञ अवतार। और आठवां हुआ है भगवान का ऋषभ अवतार। नौवां भगवान का हुआ पृथु अवतार। 10वां हुआ मत्स्य अवतार। और 11वें नंबर पर भगवान का हुआ है कश्यप अवतार, कछुआ बनकर आए भगवान। 12वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री धन्वंतरी अवतार। 13वां हुआ है भगवान का मोहिनी अवतार। 14वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री नरसिंह अवतार, जो हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। 15वें नंबर पर भगवान का हुआ श्री वामन अवतार। वामन रूप लेकर भगवान राजा बलि के यहाँ गए, वामन अवतार। और ध्यान देंगे 16वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री परशुराम अवतार, फरसे वाला बाबा परशुराम अवतार। इसके बाद 17वें नंबर पर हुआ है श्री वेद व्यास जी का अवतार। 18वें नंबर पर भगवान का हुआ है आदरणीय मेरे भगवान श्री राम का अवतार। 19वें नंबर पर हुआ है श्री बलराम का अवतार। और 20वें नंबर पर हुआ है हमारे यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार। ध्यान देंगे 21वां हुआ है हरि अवतार। 22वां हुआ है हंस अवतार। 23वां हुआ बुद्ध अवतार। और कहते 24वां होगा कल्कि अवतार। मगर मैं एक बात आपको बता दें, ऐसा कोई पल नहीं होता है, ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जब परमात्मा इस धरा पर नहीं होता है। यदि वो परमात्मा नहीं है तो ये संसार चल कैसे रहा है। हम लोग कहते ना कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जब पत्ता ना हिल सकता तो ये गाड़ियां कैसे चल रही, ये मॉडल कैसे चल रहे हैं, ये संसार के जीव जंतु कैसे चल रहे। तो इसका मतलब वो है। और मैं आपको बता दें, जो आपको महामंत्र मैंने बताया है ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये हमारे आध्यात्मिक पुरुष, हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे अध्यात्म गुरुदेव जो हैं, परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी, ये कोई साधारण नहीं है, एक अवतारी पुरुष है। वो इस कलिकाल में अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस महामंत्र को लेकर आए हैं ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और इससे आप सबका कल्याण होना है, ये पक्की बात है। इसलिए आप इस साहित्य को जरूर लें, जो पुस्तक आपको दी जा रही है और लॉकेट जो दिया जा रहा गले में धारण करें। अरे कम से कम अजामिल की तरह, वैसे हम वैसी बात नहीं कह रहे, क्षमा करना, अजामिल ने बेटे का नाम रख लिया था। भगवान के नाम में इतना पावर है कि भाव से कुभाव से कैसे भी लो, मगर नाम फिर भी कल्याण ही करता है कि नहीं। तो जब गर्दन में भगवान को लटकाओगे और उनका सुबह शाम एक आध बार मंत्र उच्चारण करोगे तो कल्याण जरूर होगा। इसलिए आप सभी इस महामंत्र को अवश्य धारण करें। अच्छा, इन 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, राम गंभीर है, मर्यादा पुरुष है। वो कन्हैया में चंचलता है, मगर हैं दोनों एक ही। अब थोड़ा यहाँ समझ ले, कुछ लोग कहते हैं कि राम तो 12 कला से आए, कन्हैया 16 कला पूर्ण हुए। राम पूर्ण ब्रह्म नहीं है, कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है। मगर मैं आज आपको बता दे, राम भी पूर्ण ब्रह्म है।
राम कृष्ण दो एक कहीं अंतर नहीं निवेश। एक बार तुलसी बाबा और सूरदास, एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त है, आपस में दोनों में चर्चा होने लगी। कभी कभी संत लोग आपस में बड़ी मजाक करते हैं, विनोद करते हैं। तुलसी बाबा ने सूरदास से कही, बाबा अरे कायजा टेढ़ी टांग बारे के चक्कर में पड़े हो, आ जाओ ना अपने राम जी की शरण में, वहां तुम्हारा कल्याण होगा। कहने लगे देखो बाबा जी सब कुछ कहियो पर जय मत कहियो, ठाकुर जी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अच्छा एक दिन तुलसी बाबा ने कही तो देखो हमारे राम जी बड़े हैं और सूरदास कह रहे हमारे कन्हैया बड़े हैं। तो बोले आज एक काम करते, दोनों भगवानन की तुलना है जान दो। एक कहता कि हम बड़े, एक कहता है हम बड़े, तो ना तुम्हारे बड़े ना हमारे बड़े, तुलना करो पता चल जाएगा कौन से भगवान बड़े। तराजू मंगाई और तराजू मंगाने के बाद में तुलसी बाबा ने सूरदास से कही महाराज हाँ बुला लो ना कन्हैया को। अच्छा जी बुला रहे हैं। सो सूरदास बड़े भाव विवल होकर के बोले आओ मेरे गोपाल। सो कन्हैया बाल रूप में आए और तराजू में बैठ गए और सूरदास जी भी बैठ गए। तुलसी बाबा बोले अजी बुला लिया अपने भगवान को? हाँ जी बुला लिया। हम भी बुला लें क्या? बोले बिल्कुल। तो तुलसी बाबा ने कही बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। सो श्री सीताराम दोनों ही आके बैठ गए और ऊपर था तुलसी बाबा। अब तीनों ही ठीक ठाक हैं परिचय जी, हाँ, और माँ गोपाल जी और 250 ग्राम के खुद ही सूरदास जी। अब सूरदास को पल्ला जो ऊपर है गो। तुलसी बाबा ने कही बाबा जी मैंने पहले ही कही ना हमारे भगवान बड़े हैं, आ जाओ ना। अब तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे गोपाल जी छोटे हैं, हमारे राम बड़े हैं, अब आ जाओ ना राम की शरण में। सूरदास ने कही तो कछु ना है, पर वह गोपाल जी की बटिया उठाई झोली में डाली और सीधा वृंदावन गिरिराज महाराज की तलेटी में पहुंचे और बाबा क्रोध में बैठे। सो गाल गुब्बारे से फूले। अच्छा कन्हैया बात किया करते थे सूरदास दास। भगवान कन्हैया आए और धीरे से बोले बाबा क्या बात है? जैसे ही गाल में हाथ लगायो बाबा क्या बात है, नाराज कैसे हो? सो सूरदास बोले चुप रहे। अब कन्हैया इधर आए बाबा क्या बात है? बोले कुछ नहीं बस बात नहीं करते, तुम जाओ यहाँ से। कन्हैया बोले तो इतने नाराज काहे को है रे? ऐसी क्या गलती है गई भैया हम पे, बताओ तो सही। सूरदास कहने लगे गलती की बात कर रहे हो हैं? अरे कन्हैया एक बात बताओ, 5 दिन की उम्र में तुमने पूतना मार दी, इतने भारी बन गए। 5 दिन में पूतना मार दी, इतने भारी बन गए, और छोटी सी उम्र में अगासुर बकासुर दुनिया भर के राक्षस मार डाले। और आपने इतनी छोटी उम्र में और सबसे छोटी अंगुली के नख पर 21 किलोमीटर की गिरद में जो गिरिराज पर्वत है उसे धारण किया, तुम इतने भारी बन गए। अरे मैंने तुलसी बाबा ते नेक शर्त का लगाए लई है तो तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। हाँ क्या थोड़े भारी नहीं बन सकते थे? कन्हैया बोले बाबा गलती तुम्हारी है हमारी नहीं है। सो उसी समय कहने लगे हाँ ये बात बिल्कुल ठीक, गलती हम ही तो कर रहे हैं। क्यों? ये हमारी तो गलती है, सारे दिन तुम्हारा भजन करते रहते हैं, तुम्हारे लिए माखन मिश्री मांग के लाते, तानपुरा लेकर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये सब गलती तो और क्या? गला फाड़ फाड़ के भजन करते। कन्हैया बोले देखो बाबा, अच्छा एक बात बता, तुम दोनों में शर्त क्या हुई? बोले उन्होंने कहा तुम बुलाओ पे भगवान, हमने कहा हम भी बुलाएंगे। तो बोले तुमने कैसे बुलाया? बोले हमने कहा आओ मेरे गोपाल, तो जय कही ना? बोले हाँ। और उन्होंने बोले उन्होंने कहा बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बाबा पहले मुझे नो बताओ, 2 ज्यादा होता है कि 3? सूरदास जी बोले लाला दुनिया जाने के 3 ज्यादा होता है। हाँ अच्छा तो 3 ज्यादा होता है, तो फिर एक बात बताओ, पहले तो वे 3
और ऊपर से तीनों ठीक ठाक, और तुम भी 250 ग्राम के, हम भी 250 ग्राम के। अब जे बताओ पल्ला तुम्हारा ना उठेगो तो का तुलसी बाबा को उठेगो? हाँ, अगर आप एक बार ये बोल देते, बोल राधा कृष्ण की, और फिर अगर पल्ला तुम्हारे ऊपर है जा तो झगड़ा करते हमसे। सुखनैया से सूरदास जी बोले, लाला सही में गलती है गई। फिर चले, कन्हैया डाले अपनी झोली में और लेकर के लाठी सीधा तुलसी बाबा के जोरे पहुंचे। अरे यहाँ तुलसी बाबा है का, यहाँ तुलसी बाबा हते का? तुलसी बाबा बगल में आए दौड़ के, हाजी सूरदास जी आइए भगवान आइए, स्वागतम सुस्वागतम। क्या बात है, आइए। कहने लगे महाराज एक काम करिए, क्या? बोले तराजू फिर मंगाओ। क्यों? बोले तुलने में गलती हो गई है, दोबारा से तुलेंगे। तुलसी बाबा समझ गए, बकारी कमरिया वारे ने समझाए के भेज दियो है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, तो तुलसी बाबा ने दौड़ करके अंक में भर लिया है सूरदास को, और मुस्कुरा के कहने लगे, बोले कोई अंतर नहीं है राम और कृष्ण में, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। अरे राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही तो है, एक का धनुष हटा दो और एक की बांसुरी हटा दो, कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो मेरे सज्जनों, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दे। दोनों भक्त भाव विवल हो गए, प्रसन्न हो गए। अच्छा, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा, और अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है, और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? वेद में भगवान का नाम है अनामी, अनामी है तो नाम क्यों, नाम है तो अनामी क्यों? विष्णु सहस्त्र नाम गोपाल